हिमाचल में पूर्व में मंत्री रहे डॉक्टर राजन सुशांत ने फतेहपुर उपचुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वे यहां के लोकल आदमी हैं, कोई जब भी चाहे उनसे मिल सकता है, परंतु मोदी से मिलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा के कृपाल परमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट कहकर फतेहपुर में उतारा गया था तथा अब यह बात भवानी सिंह पठानिया पर भी लागू हो जाती है, क्योंकि वह भी कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है। हिमाचल के अगले 5 सालों की तकदीर लिखेगा, और तकदीर लिखेगा कैसे? पिछले चुनाव में मुझसे गलतियां हो गई, मैं आज भी कहता हूं बहुत सी गलतियां मुझसे हुई हैं, पर जितनी गलतियां हुई हैं उसके मुकाबले मैं सजा ज्यादा भूल चुका हूं। सजा बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और मुझे नहीं हुई, उसके साथ हमारी जनता को भी सजा होगी। कोई विकास नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव आपके हाथ में ताकत है। फतेहपुर की ये जनता, 1 लाख की आबादी की फतेहपुर की जनता पूरे हिमाचल का इतिहास लिखने जा रही है। मेरे ऊपर एक सवाल आता था, पार्टी नहीं आजाद खड़ा हो गया। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद से हमने पार्टी भी अपनी बना ली है। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी उसका नाम है, और मैं पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही ये इलेक्शन लड़ने वाला हूं। तो ये जो कहते हैं आजाद है, राजू शांत है तो अच्छा, लेकिन क्या करें, पार्टी नहीं है। उनको बता दीजिए पार्टी है। अब राजू शांत ने पार्टी बनाई, राजू शांत प्रदेश का अध्यक्ष भी है, और राजू शांत ने पार्टी बनाई तो 68 हलकों में से थोड़े से समय 50 हलकों में कमेटियां भी बन गई हैं। अप्रैल महीने का बहुत बड़ा संघर्ष भी हिमाचल में आने वाला है। ये तो बीच में एक काम आ गया है, आया तो इसका हम सदुपयोग करें। और आपसे प्रार्थना है, इस चुनाव का मतलब क्या है आप पूछिए, मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो आपको लगभग सबको जानता हूं, पहचानता हूं। क्या आप भी मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? आप में से कितने लोग हैं जिनको मोदी जी पहचानते हैं? वो हाथ खड़ा करें। आप तो मोदी जी को जानते हो। आप में से कौन कौन है जो मोदी जी जिसको जानते पहचानते हैं वो खड़ा हो जाए? ऐसे कांग्रेस के सोनिया जी जानते हैं या राहुल जी जानते हैं, वो खड़ा हो जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं भाई और बहनों, पार्टी हमने बना दी। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में हमारी पार्टी आ गई है, हिमाचल पार्टी। 2 नेता आपको पहचानते नहीं है, राजू शांत आपको घर घर को पहचानता है, तो किसको वोट देना चाहिए? अंधेरे में ही डालना है कि जो जानता है उसको देना चाहिए? मेरे साथ नाराजगी होगी तो लड़ लोगे, मोदी जी से नाराजगी होगी तो वहां तो पुलिस वाले भी नहीं जाने देंगे। मेरे साथ नाराजगी होगी तो कहोगे हम गए थे राजू शांत के पास, राजू शांत तो पूजा में बैठा हुआ था, मुझे 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। लड़ लो, आपका हक बनता है। दिल्ली की सरकार, क्षेत्रीय दल की सरकार अगर बिजली और पानी सस्ता कर सकती है तो हिमाचल में क्या राजू शांत नहीं कर सकता है? अरे दिल्ली वाला मुख्यमंत्री तो पानी भी कीमत से लेता है, हरियाणा और हिमाचल से। मेरे पास तो भगवान ने 5 बड़ी नदियां दी हुई है, बर्फ के पहाड़ हैं। क्या मैं बिजली सस्ती नहीं दे सकता हूं? क्या मैं पानी नहीं ठीक दे सकता हूं? क्या मैं रोजगार के साधन नहीं दे सकता हूं? अनेकों योजनाएं हमने मन में सोची हैं, पर होगा तभी जब इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपके आशीर्वाद से राजू शांत एमएलए बन के जाएगा तो हिमाचल का नक्शा बदल जाएगा। आज जाकर के मैं आपसे एक बात करता हूं, इन परिस्थितियों में अगर यहां से सीट जीतते हैं तो आप सब जानते हैं क्या होगा? अखबारें लिखेंगी हिमाचल के क्षेत्रीय दल बना और बहुत थोड़े समय में उपचुनाव हुआ, सारी सरकार वहां बैठी, सारा विपक्ष वहां बैठा, लेकिन सीट क्षेत्रीय दल ले गया। देश की अखबारें लिखेंगी, देश का मीडिया लिखेगा क्षेत्रीय दल वहां जीत गया, पहली सीट क्षेत्रीय दल डॉक्टर राजन सुशांत।
और 1.5 साल के बाद दोबारा चुनाव आ रहा है। मुझे जिताते हो तो मैं घूमूंगा, छाती चौड़ी करके हिमाचल में घूमूंगा और उस समय जाके मैं बोलूंगा जनता बदल गई है। उस समय बोलूंगा ये मसले हल करने हैं, ये मसले हल करने हैं। हमने अपना घोषणा पत्र भी जल्दी लागू करेंगे, लेकिन एक समस्या जो सबसे बड़ी है, जो आज मैं समझता हूं, मेरी पार्टी समझती है, सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की है। कोई घर ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ लिख करके पूरी जान लगा के बेकार बैठे हुए हैं। तकलीफ होती है। इंजीनियरिंग करके आए हैं, 5,000 पर लगे हैं, 8,000 पर लगे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, घर में रो रहे हैं। तो ये सरकार कितने देती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की? साल में 2,000, 3,000, 4,000 नौकरी देती है, इससे ज्यादा नहीं देती है। हमने वायदा किया है हमारी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के पहले साल आके ही 2-3 हजार नहीं, 2 लाख लोगों को मैं नौकरी देने वाला हूं, रोजगार देने वाला हूं। 2 लाख को बोल रहा हूं मैं, 2 लाख को। और मैं हवा में तीर नहीं फेंक रहा हूं, हवा में तीर नहीं कि इलेक्शन आया तो इलेक्शन में कुछ भी बोल दिया, 15 लाख रुपया मिल जाएगा आपको, आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। और जब लोगों ने मांगा तो बोला हमने तो जुमला छोड़ा था, हमने तो मजाक किया था। मैंने पहली बार एक नई रवायत और डाल दी है, और आज नहीं, मुझे नहीं पता था उपचुनाव होगा। पालमपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से 2 महीने पहले ही मैं एफिडेविट लिख करके प्रेस में रिलीज किया है। एफिडेविट का मतलब तो आप समझते हैं, किसी पर भरोसा ना हो तो कहते हैं तेरे पर विश्वास नहीं, एफिडेविट लिख के दे। मैं एफिडेविट लिख के दिया, एसडीएम से टेस्ट करवाया, पालमपुर से अखबार में रिलीज किया है। हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर हिमाचल के 1 लाख एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। 1 लाख कर्मचारियों को 24 घंटे के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करूंगा। मैंने ऐलान किया है 1 महीने के अंदर अंदर जितने ही हमारे कर्मचारी रिटायर्ड पेंशनर हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से संजीव राणा की रिपोर्ट।